गुड इवनिंग एंड रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई ना शायद से। हाँ ओके स्टूडेंट, सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। तो आपको पता है हमने पॉलिनोमियल जो चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका तीसरा लेक्चर थर्ड लेक्चर है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम क्या करने वाले एक बार बात कर लेते हैं। तो आज हम क्या स्टूडेंट सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में दिया है तो उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा था। उसके अलावा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने बात करी थी स्टूडेंट, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हमने सीखा था, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट। आज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सवाल करने वाले बहुत सारे, किसके ऊपर, बहुपद के ऊपर। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो सबको पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे, और बहुपद को जमा या घटा कैसे करते हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट। यहाँ पे आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस हो गया, थियरी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि आज हम से क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव भी यही है स्टूडेंट कि ये क्लास अटेंड करके आप अगर पॉलिनोमियल पे कोई क्वेश्चन पूछे आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग जो पढ़े थे, पॉलिनोमियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो ये क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि ये क्लास अटेंड करके आप ये टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो लेकिन उससे पहले एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबको याद है ना स्टूडेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी बच्चा अगर मुझे बताना चाहे तो प्लीज बताइए, यहाँ पे हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ आपके सामने, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट उसके पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो एवरीवन मैं रिवाइज करा दूं फटाफट। आपको पता होगा जो कोई भी अगर आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, अगर वो वेरिएबल का जो पावर है, ठीक है, वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। हिंदी में बात की जाए यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को स्टूडेंट आप बोल भी सकते हैं होल नंबर्स, ठीक है। हिंदी में बात की जाए स्टूडेंट, अगर आपके पास एक बीजीय व्यंजक है तो बीजीय व्यंजक में जो चर आपको दिख रहा है, चर की घात अगर आपके पास है क्या है, पूर्ण संख्या है, तो आप बोलेंगे कि वो बीजीय व्यंजक आपका क्या है, बहुपद है। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स? बताइए। यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल अगर मैं वापस से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपके पास। जैसे अगर मैंने बात करी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और साथ में आपको पता है पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आपका यूज हो रहा है एक्स और वाई, उनका पावर अगर आप देखेंगे तो होल नंबर है। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट बीजीय व्यंजक है, उनका में जो चर आपको दिख रहे हैं उसकी घात आपकी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट आपको पता होगा, अगर यहाँ पे आपको पता है ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है ये पॉलिनोमियल है आपका, लेकिन दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, ठीक है। और स्पेशली आपके सिलेबस की बात की जाए तो स्टूडेंट वहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ज्यादा डिस्कस होता है। तो हमने बात करी थी अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, वो अगर आपका एक वेरिएबल में है तो उसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, सबको याद होगा, बताइए। यस मैम। पक्का? ओके, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ आपको समझाने के लिए स्टूडेंट। यहाँ पे अगर बहुपद की घात की बात कर रहे हैं और बहुपद आपका एक चर में है, तो जैसे एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रेज टू पावर 5 प्लस 7, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे मैम ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल एक्स में, तो स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ कि ये पॉलिनोमियल की डिग्री मुझे बताइए, मतलब यहाँ पे बहुपद की घात बताइए, तो क्या करना है मैम 5। मैम। पक्का सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? यहाँ पे जो यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो वेरिएबल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉलिनोमियल में, उसकी जो हाईएस्ट जो इंडेक्स है, जो पावर है, यहाँ पे हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद में जो आपको चर दिख रहा है, चर की जो अधिकतम घात है वो आपका क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक बार क्विकली मैं रिवाइज करा देती हूँ, आपको भी पता रहेगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट, अगर हम डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप की बात की जाए, बहुपद के प्रकार की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपको पता है कि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री एक है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं एक वेरिएबल में, ठीक है, अगर आपका पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है और पॉलिनोमियल का डिग्री एक है, तो आप क्या बोलेंगे, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल,
ठीक है, हिंदी में जिसको आप रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखने का ट्राई करती हूँ आपके लिए। जैसे अगर मैंने लिखा है x+1, ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 1, घात है बहुपद का 1, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एवरीवन समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो अगर अभी बात करते पॉलिनोमियल का डिग्री आपके पास 2 है, तो वो पॉलिनोमियल को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में जिसको आप द्विघाती बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं x²+1। ठीक है स्टूडेंट, अभी x+1 वाला दिख रहा है एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं लिखूं x+1 तो आपको यहाँ पे x+1 है तो आपको पता है पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, लेकिन अगर x²+1 लिख दूं तो आपको पता रहेगा पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। आपको दिख रहा है क्या स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा? एक सेकेंड। यस मैम। अच्छा, इरेज कर दिया मैंने, वापस से लिखती हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है अभी देखिएगा x² जैसे 2 लिख दिया। सब लोग एग्री करेंगे ना ये पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 2 है और वो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है, आपका पता है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए क्योंकि आपका सिलेबस में हम स्पेशली पॉलिनोमियल इन डिग्री, यहाँ पे देखो डिग्री की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका एक वेरिएबल में ले रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको पता है पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात हो रही है बार बार। तो एक बार वापस से रिपीट करते स्टूडेंट, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री आपका 1 है, 1 है, तो आप बोल रहे हो पॉलिनोमियल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसको हिंदी में बोल रहे हैं। दूसरा वाला भी मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 2, वो पॉलिनोमियल को आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में जिसको द्विघाती बहुपद आप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट अगर मैं जो एग्जाम्पल है इसी को मैं कुछ ऐसा बना दूं तो आप बताएंगे ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री अभी हो गया 3, डिग्री 3 हो गया, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 3 वो क्या कहलाएगा आपका? बताइए चैट सेक्शन। क्यूबिक। वेरी गुड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक, जिसको हिंदी में बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन करना है स्टूडेंट, इसके लिए मैं फटाफट रिवाइज करा रही हूँ। वैसे ही स्टूडेंट अगर आपके पास पॉलिनोमियल का जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया, वेल डन स्टूडेंट यहाँ पे, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री है आपका 4 है तो आप वो बहुपद का यहाँ पे बात की जाए डिग्री कितना होगा या घात कितना होगा, हिंदी में जिसको आप घात बोल रहे स्टूडेंट, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 4 वो आपका कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। एक और हमने पढ़ा था डिग्री के हिसाब से स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा कि अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 0, ठीक है, मतलब वो पॉलिनोमियल आपका स्टूडेंट कांस्टेंट आता है, तो आप वो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिख के दिखाऊं आपके लिए, तो स्टूडेंट देख लीजिए मैंने 2 लिख दिया या 5 लिख दिया, सब लोग एग्री करेंगे ना ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेल डन स्टूडेंट यहाँ पे। एंड स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 को ऐसा भी लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स का पावर 0, 5 को मैं 5 इंटू वाई का पावर 0 लिख सकती हूँ ना स्टूडेंट? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेल डन स्टूडेंट यहाँ पे, कि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है आपके पास? 0। ठीक है, ये तो बात होगी स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से। अभी अगर आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने टर्म्स के हिसाब से भी पॉलिनोमियल्स के टाइप सीखे थे, याद है? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट अगर आपका पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है, हिंदी में बात की जाए स्टूडेंट, हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट वेरी गुड, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ अभी के लिए, सिर्फ मैं रिवाइज करा रही हूँ। अगर हम टर्म्स कितने हैं पॉलिनोमियल में उसके हिसाब से अगर टाइप्स की बात की जाए, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर बहुपद में सिर्फ एक ही पद है तो आप उसको क्या बोलते हैं? एक पदी। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स दिख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? वो पॉलिनोमियल है, हाँ, द्विपदी आप बोल रहे हैं यहाँ पे, और इंग्लिश में हम इसको बोल रहे हैं बाइनोमियल। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। स्टूडेंट एक पढ़ा था, वेरी गुड। अगर पॉलिनोमियल में आपको कितने 3 टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो बहुपद में 3 पद है, तो स्टूडेंट आप उसको क्या बोलते हैं? त्रिपद वाला बात करते हैं, और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट।
अपने हमने रिवाइज कर लिया फटाफट। अभी क्या है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सबको पार्टिसिपेट करना है स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी बच्चा आंसर करना चाह रहे हैं हैंड रेज कर सकते हो, चैट में भी आंसर मुझे बताइए, मैं आपका यहाँ पे चैट में भी पढ़ने वाली हूँ आंसर, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रीड कर देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ठीक है? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, आपके पास बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, तो यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा आपका बहुपद है, ठीक है? और बहुपद एक ही चर में बात करें, ठीक है? इन वन वेरिएबल, ध्यान दीजिए ऊपर लिखा है इन वन वेरिएबल, मतलब हिंदी में बोल रहे हैं एक चर में यहाँ पे जो आपका बीजीय व्यंजक दिया है इनमें से कौन सा आपका बहुपद है एक चर में, ये आपको बताना है। अगर नहीं है, मतलब बहुपद नहीं है, तो उसका कारण भी आपको बताना है, ठीक है? सबको समझ? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आप। मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम की आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैम क्लास में नहीं है। हाँ। हाँ गलती से कट गया शायद मैम। मैम आप म्यूट हो। मैम क्लास में नहीं है अभी। हाँ मैम क्लास में देख। मैम क्लास में ही है। स्टूडेंट आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको एक बार बताइए। Yes, ma'am. यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। सॉरी, यहाँ पे शायद से बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, उसकी वजह से शायद से लीव हो गया था स्टूडेंट। आई एम रियली सॉरी उसके लिए। तो अभी वापस से कंटिन्यू। मैम फिर से कट गई आपकी आवाज। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है।
पास में नहीं है। ओके मैम। ओके मैम। स्टूडेंट आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे शायद से नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से यहाँ पे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी मुझे बताइए, आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। एंड यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आई थिंक ओके, एक सेकेंड। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे जो अभी ज्वाइन किए, हो सकता है कुछ बच्चे लीव कर गए हैं। यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बताइए। यहाँ पे नाम स्टूडेंट का कमलेश आ रहा है, प्लीज बताइए आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। मैम गलती से हो गया। ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बीच में नेटवर्क चला गया था, हो सकता है मौसम खराब है उसकी वजह से चले गए यहाँ पे नेटवर्क। आई एम रियली सॉरी। तो स्टूडेंट वापस से कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो मैं मोबाइल से आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है? मैसेज आपको, ठीक है? आपको आई थिंक चैट में भी दिख रहा होगा। गुड इवनिंग, मोनिका ने हैंड रेज किया है, मोनिका बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ओके ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमने क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग एंड रिकॉर्डिंग आई थिंक हो ही रहा है। ओके, मैं यहाँ पे एंटायर स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे शेयरिंग मैंने स्टार्ट किया, आपको दिखना चाहिए। प्लीज बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? यस मैम। यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, एक सेकंड, यहाँ वापस से बंद कर दूं यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे पेन टैप का जो आपको दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, मैं चेक करती हूँ क्या इशू है। एक सेकंड प्लीज, यहाँ पे स्टूडेंट एक मिनट वेट कीजिए आप। यहाँ पे तो मैं वापस से ट्राई करती हूँ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ज्वाइन तो होना चाहिए। हाँ, एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट। कई बार क्योंकि आपका उधर मौसम खराब होता है, उसकी वजह से नेटवर्क इशू हो जाता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी वापस से मैं शेयर करती हूँ आपके सामने। एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट अभी बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे तो वापस से हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमने अभी क्या बात करी थी, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक सारे स्टूडेंट को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यस मैम। वेरी Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यस मैम। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है इनमें से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उनमें से कौन से आपके पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट आपके पास बीजे व्यंजक दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा बहुपद है एक चर में, ठीक है? ध्यान दीजिए, वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपके आंसर पढ़ने वाली हूँ और मैं भी आंसर करने वाली। स्टूडेंट पहले वाला देखिए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं? यस मैम। वेरी गुड, सब लोग यहाँ पे जो भी बच्चे, सिमरन, Yes, कमलेश, ma'am. सब लोग एग्री कर रहे हैं ना, ये पॉलिनोमियल है आपका एक वेरिएबल में? यस मैम। वेरी गुड, Yes, ma'am. क्योंकि ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि आपको पता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है, वेरिएबल का पावर इंग्लिश में बात की जाए तो आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे होल नंबर है। हिंदी में बात की जाए तो आपके पास एक बीजे व्यंजक है जहाँ पे जो चर है उसकी घात आपका एक पूर्ण संख्या है, ठीक है? तो पहला आपको पता है वेरिएबल हो गया, यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, जो वेरिएबल आपको पता है यहाँ पे एक्स है। स्टूडेंट नेक्स्ट वाला देखिए, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट ध्यान दीजिए एंड बताइए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, बहुपद है एक चर में या नहीं? स्टूडेंट चेक
अच्छा कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, नो यहाँ पे क्वेश्चन एग्री कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो आपको देख के भी पता चल रहा रहेगा यहाँ पे जो वेरिएबल y है एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर यहाँ पे होल नंबर है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया एक वेरिएबल में, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट वाला देखिए, अगर किसी को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया हुआ है, रक्षा, साक्षिता एंड यहाँ पे सिमरन, आई थिंक विजय भाटू। Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, आप लोग ने आंसर देने के लिए शायद हैंड रेज किए हैं ना मेरे हिसाब से। Yes, ma'am. ओके, अभी सबको समझ में आया ना, स्टार्टिंग के दो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, ठीक है। थर्ड वाला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं एक वेरिएबल में स्टूडेंट्स? मैम है। अच्छा, जो बोल रहे हैं कारण बताइए, है तो क्यों है? ध्यान दीजिए, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी है, मतलब स्टूडेंट टी का पावर 1/2 हो गया, टी का घात 1/2 हो गया। अभी मुझे बताइए 1/2 होल नंबर है कि नहीं? नो मैम। अच्छा, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि ये जो तीसरा वाला जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है एक वेरिएबल में? एग्री कर रहे हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि जो टी वेरिएबल है हमारा, वहां पे उसका पावर आपका होल नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो तीसरा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी में बात की जाए तो व्यंजक जो दिख रहा है आपका, ये आपका बहुपद नहीं है एक चर में, ठीक है। क्योंकि जो टी का घात आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/2, वो आपको पता है यहाँ पे 1/2 जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है एक वेरिएबल। वैसे स्टूडेंट फोर्थ वाला चेक कीजिए, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट का हैंड रेज भी है अभी भी, साक्षिता का। एक आई थिंक एक बार मैं चैट पढ़ ही लेती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट विजय भाटिया यहाँ पे नाम आ रहा है, आई थिंक सिमरन है स्टूडेंट का नाम। सिमरन समझ में आया थर्ड वाला? Yes, ma'am. अच्छा सिमरन, आपका हैंड रेज है तो आप आंसर करना चाह रहे हैं, मुझे बताइए। Yes, ma'am. ओके, तो सिमरन आप फोर्थ वाला ट्राई कीजिए, y प्लस 2/y। तो ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं एक वेरिएबल में? बताइए। नहीं है। अच्छा, कारण भी बताना पड़ेगा आपको, कारण बताइए उसका। अच्छा मैम। हाँ बोलिए। अच्छा, निधि का भी हैंड रेज है। निधि आप कुछ बोलना चाहेंगे, प्लीज बताइए, ऐड कीजिए इसमें कुछ। मैम क्योंकि इसके बराबर कुछ भी नहीं है। अच्छा ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप हैंड रेज अपना जो आपने किया था हैंड्स डाउन कर सकते हैं। आपने एकदम सही बोला कि ये जो फोर्थ वाला क्या है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन उसका कारण आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। y प्लस 2/y है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y प्लस यहाँ पे जो 2/y है स्टूडेंट, उसका मतलब है 2 इंटू वाई का पावर है -1, ठीक है। 2 इंटू वाई का पावर हो गया -1। अभी सब लोग को पता है स्टूडेंट y का पावर हो गया यहाँ पे -1, क्योंकि जो दूसरा टर्म आपको दिख रहा है, दूसरा जो पद दिख रहा है स्टूडेंट, वहां पे आपको पता है y का पावर कितना हो गया स्टूडेंट? नेगेटिव हो गया, -1 हो गया, ठीक है। और आपको पता है -1 आपका क्या है, यहाँ पे होल नंबर नहीं है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है स्टूडेंट, वो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है यहाँ पे सेकंड वाले टर्म में नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है एक वेरिएबल, ठीक है। तो फोर्थ वाले का कारण ये है, ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, जिसको वापस से चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि 2/y है स्टूडेंट, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू वाई का पावर -1, ठीक है। और आपको देख के भी पता चल रहा है वेरिएबल का पावर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इसलिए ये आपका जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट जिसको हिंदी में व्यंजक आप बोल रहे हैं, ये आपका बहुपद नहीं है एक चर में, ठीक है। वेरी गुड, वेल डन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला रीड कीजिए, फिफ्थ वाला। यहाँ पे बोला है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि इन एक्सप्रेशन में से कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में? ध्यान दीजिए, एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल, ठीक है। तो फिफ्थ वाला बताइए आपका पॉलिनोमियल है या नहीं एक वेरिएबल में, ठीक है। नहीं मैम, नहीं है। मैम नहीं है। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे x, y और t तीन वेरिएबल दिख रहे हैं। अगर पूछा होता कि सिर्फ पॉलिनोमियल है तो आप बोलते कि x, यहाँ पे ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल हो जाता आपका तीन वेरिएबल में, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली बोला है क्या? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, ये तीन
वेरिएबल में पॉलिनोमियल। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट बहुपद है 3 चर में, ठीक है। पक्का ना, सबको समझ में आया? यस मैम। किसी को दिक्कत है ये क्वेश्चन में बताइए सब लोग। नो ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन तो बुक में भी है। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिखेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन दे देंगे और बोलेंगे कि आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं एक वेरिएबल में। अगर ऊपर लिखा नहीं होता स्टूडेंट कि 1 वेरिएबल में, तो आपको इन जनरल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन यूज करते कि जो भी आपको वेरिएबल दिख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उनकी जो पावर है वो आपका होल नंबर है कि नहीं। तो आपका पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल में भी होता है, लेकिन स्पेशली आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात की गई है, ठीक है। एक सेकंड में किसी का अगर डाउट रहेगा तो स्टूडेंट आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा ना ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ एक ने नो बोला, बताइए क्या डाउट है आपको? सबको समझ में आ गया स्टूडेंट? चैट में भी मुझे बता सकते हैं, कुछ दिक्कत रहेगी? ओके ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो हमने बात कर ली है कि इन एक्सप्रेशन में से कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, और आपको उसका कारण भी पता होना चाहिए, रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 5th वाले में रीजन क्या लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये आपका पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक्स वाई और टी आपका क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, और उनकी पावर आपका होल नंबर है, बट ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो गया, ठीक है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सबको पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे आप आंसर आप चैट में बताइए, ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर सारे स्टूडेंट यहाँ पे बोलना चाहेंगे तो सबका बारी नहीं आएगा यहाँ पे। तो प्लीज आप मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताने वाले सब लोग। क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हिंदी में बात की जाए तो बहुपद का घात आपको बताना है, ठीक है। सबको याद होगा बहुपद का घात क्या होता है स्टूडेंट। जो बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम जो आपको पता है ना घात जो होती है वो बहुपद का घात होता है। 5 ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट चैट में बताइए कोई भी स्टूडेंट। 5 अच्छा, सारे स्टूडेंट बोलना ही स्टार्ट कर दिया। प्लीज यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पे चैट सेक्शन में आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइक बंद रखिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, मैं चैट आपका पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे चैट पे बताइए। स्टूडेंट पॉलिनोमियल का डिग्री की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में बात की जाए स्टूडेंट, अगर आपका पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट आप बोल सकते हैं पावर या जो इंडेक्स है वो आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों आंसर दे ही दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे निधि, गीता, ज्योतिका, वंदना, सविता, नव्या, कमलेश, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया है। तो सब लोग एग्री करेंगे पहले वाले का स्टूडेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 5। वेरी गुड, ठीक है। सबको किसी को डाउट है तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है ना, देख सकते हैं आप? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। वैसे ही अगर मैं दूसरा वाला रीड करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है आपका 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 इंटू वाई का पावर 8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए, माइक प्लीज बंद कर लीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे चैट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइए। तो सब लोग एग्री करेंगे जो आपका सेकंड वाला पॉलिनोमियल दिख रहा है वहां पे पॉलिनोमियल का डिग्री आपका 8 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता चल रहा है जो वेरिएबल है उसकी हाइट 8 दिख रहा है। वेल डन, वेल डन स्टूडेंट, एक्सीलेंट। सबको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हिंदी में जिसको आप बोल रहे हैं बहुपद का घात, ठीक है। नेक्स्ट वाले का देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं, लेकिन प्लीज चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है। थर्ड वाला देख के भी पता चल रहा होगा स्टूडेंट 2 लिखा है, और आपको पता है ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज कराया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है। इसका आंसर मैं देखना चाहती हूँ आपका चैट सेक्शन में, प्लीज बताइए सब लोग। 1। अच्छा ओके, बच्चे यहाँ पे 1 कर रहे हैं स्टूडेंट, कितने बच्चे एग्री करेंगे? अच्छा यहाँ पे आप बोल रहे हैं 1 है, जो बच्चे 1 बोल रहे हैं उनके लिए। अच्छा स्टूडेंट मुझे बताइए, अगर एक सेकेंड, एक स्टूडेंट ने 0 आंसर दिया है, वेल डन यहाँ पे। और चैट में पढ़ रही हूँ साक्षिता ने भी 0 आंसर दिया है, ज्योतिका ने भी 0 दिया है, ठीक है। और बाकी सारे 1 दे रहे, जो 1 बोल रहे उनके लिए। स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, अगर मैंने लिखा होता 2x तो आप मुझे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना बताते? मैम 1। यहाँ पे 1 बताते ना स्टूडेंट, यहाँ पे तो आपको एक वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है मतलब कांस्टेंट दिख रहा है, जैसे 2 है यहाँ पे, तो 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 0। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं,
अगर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। रक्षा ने आंसर दिया है, सिमरन ने, वंदना, नव्या ने 0। वेल डन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। ओके मैम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लीज बताइए हिंदी में जिसको अगर आप बोलना चाहे, कांस्टेंट को हिंदी में अचर हम बोल रहे हैं ना, तो अचर यहाँ पे आपका बहुपद है स्टूडेंट, तो उसकी घात आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है उसको मैं कर देती हूँ इरेज। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो थर्ड वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल स्टूडेंट, उसका डिग्री हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, सबको समझ में आया ना? यस मैम। अगर सिर्फ 2x होता तो वो वाले केस में आपका पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता 1। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 2 लिखा है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है डिग्री 0। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर हमारे पास हो गया, पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 0। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सब लोग को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका जो आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल का सीखा था स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी में बात की जाए स्टूडेंट, अगर आपके पास बहुपद दिया है तो उनको जमा और घटा कैसे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक जमा को यहाँ पे आप योगफल बोल रहे हैं और घटा को क्या बोल रहे हैं? कोई हिंदी मीडियम का बच्चा मुझे बताइए, अगर आप एक बहुपद में से दूसरे बहुपद को सब्ट्रैक्ट कर मतलब घटा रहे तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम पे? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट में क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, और सबको यहाँ पे मेरे साथ सोल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दिया है यहाँ पे? PQR यहाँ पे यूज किया स्टूडेंट नोटेशन। यूजुअली हम यहाँ पे ऐसा मिलता है आपको बुक्स वगैरह में, आप देखेंगे ना PX, जिसका मतलब क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है वेरिएबल x में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे P नोटेशन यूज किया, कंफ्यूज मत होइए। और यहाँ पे Q यूज हुआ है, लेकिन आप बुक्स वगैरह में मिलते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है, मतलब कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल x में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए बोला है वो हम करते हैं। ठीक है, आपको बोला है P दिया हुआ है, Q दिया है, R दिया है, ये तीनों आपका पॉलिनोमियल दिया है वेरिएबल x में, और आपको बोला है P माइनस 2Q प्लस R फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ना? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, किसी को हाँ, तो यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये हिंदी मीडियम के बच्चे भी, बहुपद दिया हुआ है, आपको बोला है P माइनस 2Q प्लस R निकालना है, तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे P माइनस 2Q प्लस R, ठीक है, जो निकालना है उसको मैंने ले लिया। ठीक है, अभी P क्या दिया है आपके पास स्टूडेंट? 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। वैसे स्टूडेंट अभी ओके ठीक है, उसके बाद लिखा है माइनस 2 इंटू क्यू। क्यू आपको जो है यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो है आपका 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, अभी प्लस आर दिया है स्टूडेंट, आर क्या है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। यहाँ पे स्टूडेंट हमें P माइनस 2Q प्लस R निकालने के लिए बोला है, आप यहाँ पे सोल्व करेंगे अभी। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, जो पहले वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, अभी स्टूडेंट आपको पता है जो दूसरे वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाहर कितने स्टूडेंट? -2 है, मतलब दूसरे वाले ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स है उसको -2 से आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -8 इंटू एक्स क्यूब माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 22। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। वेरी गुड। अभी बाकी का जो लिखा है उसको एज इट इज देंगे, वैसा जैसा दिया है वैसे का वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमारे पास है 5 इंटू एक्स क्यूब, फिर है यहाँ पे, अब आप लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं आपको बताती भी हूँ कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर है आपके पास प्लस 4 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस का 3x प्लस 7। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखो अभी तरीका क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है, ठीक है, मतलब जैसे जो एक्स क्यूब वाले टर्म है सबको एक साथ में रख लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो वैसे कर लीजिए स्टूडेंट, एक्स क्यूब वाले टर्म को एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखिए, एक्स वाले टर्म को एक साथ रखिए, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ रखिए। मतलब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आप लाइक टर्म को एक साथ रख के यहाँ पे स्टूडेंट, फिर आप क्या है वहां से कुछ कॉमन लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करके दिखाऊं तो भी चलेगा ना स्टूडेंट? बताइए
यस मैम। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 इंटू एक्स क्यूब दिख रहा होगा ना, एक्स क्यूब वाले टर्म देखते देखिए स्टूडेंट 3 इंटू एक्स क्यूब है। यहाँ पे देखिए कितना है आपके पास माइनस का 8 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, प्लीज समझ में आया कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को अगर आप स्टूडेंट सिंप्लीफाई करोगे 3 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस का है, माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब है, तो स्टूडेंट इन दोनों का अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, माइनस का 5 इंटू एक्स क्यूब मिलेगा। सब लोग एग्री करेंगे ना स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से करके दिखा देती हूँ, अलग से करके देखिए आप कुछ ऐसा मिलेगा, दोनों टर्म को साथ में रखेंगे तो यहाँ से आप चाहे तो एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 3 माइनस 8, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा ना, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ओके, तो ओके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सब उसमें ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ हमें क्या मिला है। हमें मिल रहा था वहाँ पे माइनस का 5 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 5 इंटू एक्स क्यूब मिल रहा था, फिर उसके बाद माइनस का 10 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, जो भी उधर मिल रहा था वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद अगर माइनस 5x देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कलर के दिखा देती हूँ, आपके पास रेड कलर से दिखाती हूँ। माइनस का 5x है और यहाँ पे x का टर्म तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मैं कर देती हूँ इरेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो ये पेज पे दिख रहा है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, माइनस का 5 इंटू एक्स क्यूब लिखा है। फिर लिख सकती है ना स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 10 इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि आपको एक्स क्यूब की और कोई टर्म दिख नहीं रही ये वाले पेज पे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। अभी स्टूडेंट माइनस का 5x है। ठीक है, ओके मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 10 इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर है आपके पास माइनस का 5x। ठीक है, अभी कॉन्स्टेंट हम देखिए वो वाले पेज पे स्टूडेंट 9 है और यहाँ पे 22 है। कितने बच्चे एग्री करेंगे अगर 22 में अगर मैं 9 जमा करूं स्टूडेंट तो कितना मिलेगा? एवरीवन, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइए कितना आता है? 31 आता है कि नहीं? 31। वेरी गुड। जिसको आप यहाँ पे हिंदी में 31 बोल रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया 31। ठीक है, प्लस 31। अभी जो बाकी का है स्टूडेंट उसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पेज पे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे जो अभी लिखा है उसको एज इट इज लिखती हूँ। ठीक है, 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्योंकि हमने जैसे लिखा है स्टूडेंट ये बाकी का टर्म आपका दूसरे पेज पे दिख रहा था इसकी वजह से। अभी कितने बच्चे बताएंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टूडेंट मैं लिख के दिखा देती हूँ, माइनस का 5 इंटू एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा ना प्लस का 5 इंटू एक्स क्यूब से, देख लीजिए स्टूडेंट। यस मैम। ओके, और देखिए अभी बाकी जो है उसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का 10 इंटू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, आपको चाहिए तो स्टूडेंट मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो दोनों टर्म है ना एक्स स्क्वायर वाले, उसको साथ में लिख के आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लिख के दिखा सकती हूँ, तो लेकिन मैंने डायरेक्टली लिखा है। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे किया मैंने? वेरी गुड। अभी देखिए स्टूडेंट माइनस का 5x आपको दिख रहा रहेगा, यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखाती हूँ। माइनस का 5x है, माइनस का 3x, इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे कितना मिलेगा? -2 माइनस का 8x। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए स्टूडेंट माइनस का 5 एंड माइनस का 3 रहेगा, तो ये माइनस का 8 मिलेगा, और बाहर आपको पता है इसके साथ x भी गुणा हो रहा है, तो ये हो गया माइनस का 8x। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है? साक्षिता आप प्लीज बताइए। मैम मैंने कर लिया सॉल्व। कर लिया, वेरी गुड। अभी ऑप्शन भी मैच करते स्टूडेंट, तो देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। माइनस का 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अभी जो कांस्टेंट टर्म है उसको बताइए स्टूडेंट। ठीक है, नहीं स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हाँ सही लिखा है हमने, 31 और यहाँ पे प्लस 7 है, 31 प्लस 7 कितना आएगा? 38। 38। वेरी गुड स्टूडेंट। अभी ऑप्शन के साथ मैच करते हैं, कौन सा वाला आपको लग रहा है बताइए, आपका कौन सा आंसर है यहाँ पे? कुछ मिस्टेक किया कि हमने? कुछ नहीं किया। आप चाहे तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट एक सेकेंड स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आया है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन वगैरह दिख रहे हैं ना, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना आया था? माइनस का 8x आया था। हमने सब सही लिखा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। माइनस का 5x था हमारे पास, हाँ ये सही है। आप एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अगर हाँ एक कोई स्टूडेंट बोल रहा है, प्लीज बताइए। नव्या ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, हमें ऑप्शन में से देखने की कौन सा सही है।
आप अगर चाहे तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो सारे टर्म से, ठीक है, जितने भी पद है उसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन एक बार देखते हैं कि हमारा कौन सा मैच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? मैम बी। अच्छा, अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर रहे हैं आप ध्यान दीजिए। बी वाले में क्या है, बीच वाला जो टर्म है माइनस का 5x है, हमारा आंसर में कितना आ रहा है स्टूडेंट, माइनस का 8x आ रहा है ना, ध्यान दीजिए। तो बी तो हो ही नहीं सकता है। कुछ बच्चे बोल रहे ए भी नहीं हो सकता स्टूडेंट, देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे माइनस का 6 इंटू एक्स स्क्वायर है, माइनस का 8x। अभी आपके पास देखिए सी और डी ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी हो नहीं सकता है। सी क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट, माइनस का 2 बाहर है ब्रैकेट के, मतलब सारे टर्म का कोएफिशिएंट हो -2, मतलब ये -2 अंदर, तो यहाँ पे बचा कौन सा, डी। वेरी गुड स्टूडेंट, डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको जो -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मिलेगा माइनस का 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 19 टू आपके पास हो गया 38। समझ में आया स्टूडेंट? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आप चाहे तो यहाँ पे क्या है, जो हमने यहाँ आंसर लिखा है वहां से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सबको समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे डी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। एवरीवन सबको ध्यान देना है एंड सबको आंसर भी करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एफ और जी 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है, और एफ का डिग्री 3 बोला है और जी का डिग्री यहाँ पे बोला है 4, और आपको बोला है एफ माइनस जी का डिग्री कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको चेतने के एक बार फिर बताना। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट 2 पॉलिनोमियल बोला है यहाँ पे एफ एंड जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए एक काम करती हूँ, लिख के दिखाती हूँ आपको। एफ और जी बोला है, आपको चाहिए तो मैं एफ ऑफ एक्स लिख देती हूँ यहाँ पे, मतलब जो वेरिएबल आप यहाँ पे पॉलिनोमियल वो एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, रैंडमली एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एफ और जी 2 पॉलिनोमियल है, एफ का डिग्री कितना है 3 और यहाँ पे जो जी का डिग्री है वो 4, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं रैंडमली उदाहरण ले रही हूँ एग्जाम्पल, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख लेती हूँ एफ का डिग्री कितना बोला है 3, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट बताइए, क्योंकि हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ऐसा भी यूज करते हैं नोटेशन पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे एक उदाहरण यस मैम। कितने बच्चे एग्री करेंगे, जैसे मैंने रैंडमली ले लिया स्टूडेंट, आप लोग भी एग्री करेंगे। जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है एफ ऑफ एक्स जो लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2, इसका डिग्री कितना हो गया स्टूडेंट, 3 हो गया। यस मैम। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट मैं ऐसा एक और पॉलिनोमियल व्यू जी जैसे बोला है, यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स लिखा है, आप चाहे तो जी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका डिग्री में 4 लेके दिखाती हूँ आपको, जैसे एक्स एस टू पावर 4, सिर्फ इतना ही लिखूंगी तो भी चलेगा। आप आगे कुछ टर्म ऐड करना चाहो तो कर दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट सब लोग एग्री करेंगे, जो मैंने उदाहरण लिया एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल जी एक्स है उसका डिग्री 4 है। स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं? यस। अभी स्टूडेंट वेरी गुड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कैसा है हमारा कि एफ में से अगर मैं जी को घटा दूं तो जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसका डिग्री कितना है, ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं मैंने उदाहरण कोई भी लिया, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। ध्यान दीजिए, एफ का जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 3 होना चाहिए, जो पॉलिनोमियल जी है उसका डिग्री होना चाहिए 4। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स का पावर 4। अभी देख सकते हैं स्टूडेंट आपको एक पॉलिनोमियल मिल गया है वेरिएबल एक्स में, और इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है सबको, 4। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पता है एफ का डिग्री कितना है 3, जी का डिग्री है 4। तो आपको इतना भी समझ में आ गया, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का ट्राई किया है, क्योंकि अगर एफ में से जी घटाओगे स्टूडेंट तो जो एक्स का पावर 4 है जैसे वो वाला टर्म आपको दिखेगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशली क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। स्टूडेंट ओके, वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे, एंड थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। तो आप अपनी मर्जी से भी एफ और जी का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। एफ यहाँ पे पॉलिनोमियल बोला है डिग्री 3 का, जी पॉलिनोमियल बोला है डिग्री 4 का, तो एफ माइनस जी जो मिलेगा वो पॉलिनोमियल आपका डिग्री 4 का होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से Yes, लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन
ये क्वेश्चन मैंने ये स्पेशली लिया है क्योंकि जो भी हमने पोलिनोमियल में अभी तक पढ़ा है स्टूडेंट, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे कितने बच्चों को याद होगा आइडेंटिटी, हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट जिसको सर्व समीकरण आप बोलते हैं, आपने पढ़ा था ना ऐसा? Yes, ma'am. तो यहाँ पे वो यूज होने वाला मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी बोला है यहाँ पे? x प्लस वाई होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2, फिर है माइनस वाई इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ इसको, आपको सोल्व करके बताना कि कौन से ऑप्शन से मैच होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब अपॉन 2 दिया हुआ है, फिर है माइनस वाई इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसके ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी तक। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी आपको याद होगा, मैं लिख देती हूँ आपके लिए x प्लस वाई का होल क्यूब। स्टूडेंट याद है ना आप सबको को, जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पे? Yes, ma'am. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 तरीके से लिखते हैं, एक मैं लिख देती हूँ, आपको पता है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। मुझे लगता है आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन वापिस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस वाई क्यूब। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, दिखना चाहिए, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर वापिस से करती हूँ, एक सेकंड वापिस से शेयर करती हूँ, हो जाएगा। कई बार दिक्कत होती है यहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से, एक बार वापिस से शेयर कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। सब लोग एग्री करेंगे ना स्टूडेंट, जो मैंने लिखा है सही है? Yes. वेरी गुड। वैसे ही स्टूडेंट अगर मुझे लिखना है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये आपको पता है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। मुझे लगता है बच्चों को याद होगा, 2 तरीका है लिखने का, एक तो ये जैसे मैंने लिख के दिखाया है ऐसा होता है, और यहाँ पे आपको पता टोटल के डिनोमिनेटर में दिया है 2, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा था स्टूडेंट माइनस वाई इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? बताइए, सबको समझ में आया ना? Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट देखिए, जो पहला वाला आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, उसके न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए, मैं अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि एक का प्लस साइन है, एक का माइनस साइन है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, वाई क्यूब एंड माइनस वाई क्यूब आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो बचा स्टूडेंट, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखिए, एक्स क्यूब का टर्म 2 बार दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट, देखिए। Yes, ma'am. तो एक्स क्यूब का टर्म 2 बार दिख रहा है स्टूडेंट, वैसे ही 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर का टर्म भी 2 बार दिख रहा है। तो देख लीजिए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स क्यूब और यहाँ पे प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। एक बार मैं दिखा देती हूँ वापस से, नहीं यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, एक सेकेंड में वापस से करेक्ट करती हूँ। तो हमारे पास क्या बच रहा है? एक तो एक्स क्यूब का टर्म 2 बार दिख रहा है, वैसे ही 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर ये वाला टर्म दिख रहा है स्टूडेंट। मैंने बाहर लिख दिया है 2, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा था, इसलिए वो कैंसिल करने में इजी रहेगा, इसके लिए मैंने ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दिया। अदरवाइज आप लिख सकते थे 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ओके स्टूडेंट। और जो बाकी का है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए, बाकी हमारे पास क्या है? माइनस वाई इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या था? 3 इंटू एक्स स्क्वायर था, एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पे है प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट अभी बताइए क्या कर सकते हैं? 2 और 2 को कैंसिल कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो हमारे पास क्या मिला है, मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे पास हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे है बाहर माइनस साइन स्टूडेंट, अभी ओपन कर लेते, तो ये आपके पास मिलेगा माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इसको टर्म्स को अच्छे से अरेंज करूं तो ऐसा लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर
माइनस वाई क्यूब। अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे कि ये कोई आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था, याद है स्टूडेंट? कितने बच्चों को याद है? यस मैम। तो ये बेसिकली आपका है क्या स्टूडेंट? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है। ठीक है, हिंदी में भी बात की जाए स्टूडेंट, आपने ये पढ़ा होगा कौन से वाले चैप्टर में? पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में भी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑप्शन की बात की जाए तो कौन सा सही हो रहा है हमारा? ऑप्शन बी। बी। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो आइडेंटिटीज है वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैंने डायरेक्टली यूज किया है, आप लोग पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप पॉलिनोमियल चैप्टर में वापस से पढ़ेंगे कि ये कुछ आइडेंटिटी है जो सारी एक्स और वाई की वैल्यू के लिए ट्रू होती है। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो बी इज आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सब लोग को यहाँ पे चैट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है स्टूडेंट, मैं आपका आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट आपको, 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 88 इंटू एक्स क्यूब प्लस 14 इंटू एक्स का पावर 4, और बोला है कि ये जो पोलिनोमियल है उसको हम क्या बोलेंगे। आपने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सीखा था, मुझे लगता है मैंने रिवाइज भी कराया था। तो स्टूडेंट अगर आप डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का टाइप बताओगे तो क्या होगा, और फिर टर्म्स के हिसाब से भी बात करेंगे। डिग्री देखिए कितना है स्टूडेंट यहाँ पे पॉलिनोमियल का? 4। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो डिग्री 4 है, तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री के हिसाब से टाइप बताएंगे, तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक। एंड स्टूडेंट यहाँ पे अगर टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे तो कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको पॉलिनोमियल में? 1 2 3, 3 दिख रहा है। 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टर्म्स के हिसाब से ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई एग्जांपल दे देंगे, उदाहरण दे देंगे, तो हिंदी में बात करें तो बहुपद का प्रकार पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला है। ठीक है, तो आपको आंसर करना आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है इस पे? नो। नो मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो अगर टर्म्स के हिसाब से बात की जाए तो 3 टर्म है, इसलिए हमने इसको बोला ट्राइनोमियल, हिंदी में जिसको आप यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट त्रिपद, 3 पद वाली। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, और आपको पोलिनोमियल के टाइप बताना है, कैसे, कांस्टेंट कौन सा है, लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखूंगी, आप लोग रीड कीजिए। पहले वाला 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। टाइप बताना है, चैट सेक्शन में बताइए सब लोग, डिग्री देख के चेक कर सकते हैं पोलिनोमियल का डिग्री कितना है स्टूडेंट। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। स्टूडेंट यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल लिखे हैं पोलिनोमियल को, आपको बताना है इनमें से कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, मतलब टाइप्स बताना है स्टूडेंट। तो पहले वाला पोलिनोमियल का डिग्री आपने बोला 3 है, तो इसके हिसाब से टाइप्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? क्यूबिक। वेरी गुड। तो ये वाला पहले वाला क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट वाला देखिए स्टूडेंट, y माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? ये वाला आपका सेकंड वाला क्या है? क्वाड्रेटिक। मैं लिख देती हूँ। वेरी गुड। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो क्वाड्रेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? द्विघाती बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए स्टूडेंट, 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज बताइए। जो थर्ड वाला है आप देख सकते हैं, लीनियर क्या है ना स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका वेरिएबल है यहाँ पे t है, उसका हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब पोलिनोमियल का डिग्री आपका यहाँ पे 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया हिंदी में, जिसको रैखिक बहुपद आप बोल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वाले में देखते हैं कितने बच्चे एग्री करते हैं। थर्ड लोग एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे? सिर्फ 3 लिखा है, मतलब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। सब लोग को समझ में आ रहे हैं ना स्टूडेंट? हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लास्ट वाला जो एग्जांपल है 3 लिखा है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप्स बताना था। वेरी गुड। ठीक है, ये सबको समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत है? हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, समझ में आया? यस मैम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला देखिए, फटाफट करते हैं। आपको बोला है यहाँ पे स्टूडेंट, मैं एग्जांपल अपनी मर्जी से लिखती हूँ, आप भी आंसर कीजिए मुझे। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोला है मोनोमियल है, ठीक है, उसका डिग्री 15,
होना चाहिए उसका कोई एग्जाम्पल मुझे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखने वाली हूँ, यहाँ पे मोनोमियल जिसका डिग्री होना चाहिए 15, एक सिंगल टर्म वाला बात कर रहे स्टूडेंट यहाँ पे पोलिनोमियल का। एंड इसका एग्जाम्पल आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, मैं लिख के भी बता रही हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी मुझे एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल का डिग्री 19 का एक एग्जाम्पल आपको देना है, बाइनोमियल, और यहाँ पे लिख देती हूँ ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबको याद होगा मोनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो पोलिनोमियल में लूंगी स्पेशली एक वेरिएबल वाला ले रही हूँ, ठीक है। आप क्या है क्वेश्चन में अगर मेंशन ना रहे तो आप एक से ज्यादा क्या है वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। समझ में आया? किसी को डाउट है? नो मैम। क्योंकि ऐसा क्यों कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हमने जो सीखा था पोलिनोमियल का डिग्री, तो हमने अभी तक जो पोलिनोमियल का डिग्री सीखा है वो सिर्फ एक वेरिएबल वाले के लिए सीखा है। अगर पोलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो, एक से ज्यादा यहाँ पे चर हो बहुपद में, तो उसकी घात क्या होती है वो स्टूडेंट आप आगे सीखेंगे, ठीक है। 9th के सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप बात कर रहे हैं मोनोमियल का उदाहरण आपको देना है एक पदी का जिसका डिग्री है 15। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं या मैं एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिग्री कितना चाहिए 15, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? जैसे अगर मैं लिखूं 2 × x का पावर 15, तो ये मोनोमियल का उदाहरण है। यस मैम। क्योंकि मैंने एक ही वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो 2 × x का पावर 15 लिखूं या x का पावर 15 भी लिखूं तो भी वो मोनोमियल हो गया जिसका डिग्री है 15। बाइनोमियल का उदाहरण देने एग्जाम्पल देने हैं जिसका डिग्री चाहिए 90, 2 टर्म होने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट देख लीजिए, मैं कोई भी वेरिएबल जैसे अगर यूज कर, जैसे मैंने y अभी यूज कर लिया, मैंने y का पावर 19 प्लस अगर जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैं कुछ लिखूं +5, सब लोग एग्री करेंगे बाइनोमियल हो गया आपका स्टूडेंट, डिग्री जिसका कितना है 90। वेरी गुड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज भी किया है, निधि ने, साक्षिता, गुरदास, राम, निधि। अच्छा ठीक है, एक स्टूडेंट को मैं पूछ ही लेती हूँ यहाँ पे, कनिका आप मुझे बताइए ट्राइनोमियल का कोई उदाहरण दीजिए। ट्राइनोमियल का डिग्री 23 चाहिए, 23 मुझे चाहिए, कोई एग्जाम्पल बता दीजिए कनिका। कनिका अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका हैंड रेज है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर आप एग्जाम्पल देना चाहे तो प्लीज दीजिए ट्राइनोमियल का। शायद से है नहीं यहाँ पे, ओके नो प्रॉब्लम। साक्षिता आप मुझे एग्जाम्पल बताइए ट्राइनोमियल का एक जिसका डिग्री 23 हो। हाँ 2 हाँ 2 5 ओके 2 प्लस 5। अच्छा 5 + y, तो फिर एक पे ध्यान दीजिए 2 + 5। 5 के बाद प्लस। अच्छा एक सेकेंड आप लिखिए, अगर 5 के पास प्लस लगा दिया, चलो ठीक है आगे बताइए। y की पावर 23, ठीक है। अभी लेकिन आपने जो उदाहरण दिया मुझे यहाँ पे साक्षिता ने दिया है शायद से, तो साक्षिता ये आपका ट्राइनोमियल नहीं है। कारण मैं बताती हूँ कि जो 2 और 5 है उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको 7 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? जो मतलब जो आप टर्म्स बता रहे हैं वो आप आगे सिंप्लीफाई, देखो देखो यहाँ पे अगर 5 की जगह अगर आप सिर्फ, मुझे एक बार वापस से लिखती हूँ, यहाँ पे 2 + 5y या कुछ आप 5 × y का क्यूब कुछ हाँ, लेकिन यहाँ पे x मत यूज कीजिए, क्यों? क्योंकि मैंने बात करी है स्पेशली, आप मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल में बताइए, ठीक है। आप x ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ पे कोई गड़बड़, लेकिन आपने जो भी क्या है डिग्री की बात करी है, हम भी जो आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, हमने पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का डिग्री कैसे निकालते वो सीखा है, ठीक है। समझ में आया? अगर आपने सिर्फ यहाँ पे 5y की जगह सिर्फ 5 लिख दिया होता तो 2 + 5 जो है आपका 7 हो जाता, मतलब कुछ ऐसा होता, 7 + y का पावर 23। तो ये आपका किसका उदाहरण हो जाता? बाइनोमियल का, ठीक है। समझ में आया? हिंदी में ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है, हिंदी में बताइए, द्विपदी का, ठीक है। 2 पद हो जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 5 के साथ y लगाया, आप चाहे तो 5 × y² लिख दीजिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत अभी समझ में आए साक्षिता? यस मैम। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से ट्राई किया है। बस यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आप क्या लिख रहे हो, जो लाइक टर्म्स है ना स्टूडेंट, आपको पता है वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 और जो 5 था वो लाइक टर्म्स था, आप उसको सिंप्लीफाई करके 2 + 5 को 7 लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, सबको समझ में आया?
यस मैम। वेरी गुड। आप अपने Yes, बर्थडे ma'am. से भी एग्जांपल लिखिए स्टूडेंट। यहाँ पे फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे स्टूडेंट ये कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो टर्म्स में अगर मैं पूछूं एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है, वाई का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप मुझे लगता है बता पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, फटाफट कर लेते हैं। हमारे पास 1 मिनट में ही कर लेंगे क्वेश्चन। तो पहले वाला देखिए, आपको दिया है 2 + x² + x, तो यहाँ पे पूछा है x² का कोएफिशिएंट कितना होगा। तो टर्म आप मुझे देख के भी बता सकते हो कि हाँ, तो कोएफिशिएंट बताना है, हिंदी में जिसको गुणांक आप बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले वाले में कितने बच्चे एग्री करेंगे? यहाँ पे 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट x² का। यस मैम। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो टर्म जहाँ पे x² है वो x² है, तो x² का यहाँ पे गुणांक कोएफिशिएंट बोल लीजिए या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल लीजिए, वो हो गया 1। वेरी गुड स्टूडेंट। वैसे ही बताइए मुझे, ये पहले वाले का आंसर है। दूसरे वाले में देखिए, x² का मैम कोएफिशिएंट सेकंड का -1। पक्का सबको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? यहाँ पे देख लीजिए, यस मैम। x² के साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -1। थर्ड वाले का देखिए, थर्ड वाले का आंसर सबका बताइए कितना होगा? x² π/2, π/2। ठीक है, वेल डन जिसने भी आंसर किया है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला में ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करेंगे मुझे पता है। ठीक है, फोर्थ वाले में बोला है √2 × x - 1। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, x² का कोई टर्म दिख रहा है आपको? यस मैम। x² का, x का दिख रहा है, x² की बात कर रही हूँ मैं। यस मैम। फोर्थ वाले में देखिए क्या लिखा है, √2 × x - 1। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट किसका पूछा है? x² का। अगर x² का टर्म ही नहीं दिख रहा है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 × x²। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? मतलब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है फोर्थ वाले एग्जाम्पल में? एवरीवन 0। किसी को दिक्कत है यहाँ पे प्लीज बताइए। नो मैम। 0 आएगा ना सब लोग? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है जो टर्म दी नहीं है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, 0 × x²। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हो गया 0, क्योंकि x² का टर्म दिख ही नहीं रहा है आपको फोर्थ वाले एक्सप्रेशन में। ठीक है, यस मैम। ओके। अभी मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आप इजिली कर पाओगे। ए दिया हुआ है, बी और सी, यहाँ पे स्टूडेंट आपको पोलिनोमियल दिया है x के टर्म्स में, और आपको पूछा है a + c - b निकालना है। कर पाओगे ना स्टूडेंट? यहाँ पे a और c को जमा करना है, इसमें से b को घटाना है। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन मेरे पास है, एक बार फटाफट दिखा देती हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, आप मुझे लगता है अभी भी देख के भी यहाँ पे स्टूडेंट कुछ डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, देखिए आपको ए और सी को जमा करना है। देखिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर लिखना बताऊं यहाँ पे, तो क्या होगा स्टूडेंट? ए और सी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 7 × x³। ठीक है, और यहाँ पे देखो बाकी का टर्म भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा -8 × x² मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए और सी को जमा कर, मैं डायरेक्टली लिख के दिखा रही हूँ आपको, लेकिन अच्छे से भी आपको मैं सॉल्यूशन देने वाली स्टूडेंट यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए +x - 11। ये स्टूडेंट आपका ए और सी को जमा करने पे मिलता है। इसमें से क्या घटाने के लिए बोला है? बी घटाना है आपको। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7 × x³ प्लस का यहाँ पे 5x माइनस का 3। कर सकते हैं ना स्टूडेंट सिंप्लीफाई? एवरीवन देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार बता दीजिए स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने का ट्राई कर रही हूँ? आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -8 × x²। ठीक है, x और x मिला के ही हो जाएगा 5x + x, मतलब 6x हो गया, और यहाँ पे आपको मिलेगा -14। ठीक है, आप भी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। आप अच्छे से लिखिए, a और c को आपको जमा करना है स्टूडेंट। ठीक है, और उसमें से b को घटाना है। कर पाएंगे ना स्टूडेंट्स? बता दीजिए एक बार। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे 2 पोलिनोमियल दिए है, उसको ऐड करना है। तो इसका डायरेक्टली भी आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ऐड करना है। ठीक है, तो जो लाइक टर्म है उनको आप ऐड कर दीजिए, माइनस का x² और यहाँ पे प्लस का 6 × x²। तो ये दोनों सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया आपके पास 5 × x²। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस का 5x है, यहाँ पे प्लस का x है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? इसको हम 6x लिख सकते हैं, और लास्ट में आपके पास बचेगा प्लस का 2। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है।
मैम बी। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो आप प्लीज यहाँ पे ट्राई कीजिए। 3 क्वेश्चन दिए हैं, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है आज लेक्चर अटेंड करके आप पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल को कैसे ऐड एंड सबट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन कि आप इजिली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ बंद अभी के लिए। इससे पिछले वाला क्वेश्चन। एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक सेकंड। अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन आपको देखना है यहाँ पे? एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट। मैम ओके, तो मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे थे जो क्लास में डिस्कस किया, वो क्वेश्चन? मैम होमवर्क क्वेश्चन। ओके, एक सेकंड मैं दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या? नहीं शायद, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया आई थिंक। ओके, स्क्रीन शेयरिंग मैंने बंद कर दिया था, शायद आपको नहीं दिखेगा, अभी दिखना चाहिए। एक मिनट देख लीजिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है। एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट बताइए, स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? यस मैम। एक नो मैम, सेकंड। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना? एक सेकेंड, दिखना तो चाहिए, अभी दिखेगा। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है? तो कौन से क्वेश्चन में डाउट थी आपको बताइए? मैम मुझे क्वेश्चंस देखने थे। अच्छा, क्वेश्चन देखना था, ठीक है। अभी दिख रहा है आपको? एकदम इजी क्वेश्चन है। पहले वाला भी बहुत इजी है, दूसरे वाला तो जैसे इस टाइप का मैंने अभी कराया था, और ये थर्ड वाले में आपको 2 पॉलिनोमियल को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद करती हूँ आपके लिए, और आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।